हेलो दोस्तों, तो आज हम जुड़ रहे हैं आपके साथ मुंबई बैंगलोर हाईवे पर एट द न्यू कात्रज टनल, जो हमें पुणे से बाहर ले जाएगा। पुणे से नजदीक एक से बढ़कर एक वन डे रोड ट्रिप ऑप्शंस है, जैसे कि लोनावला, तामिनी घाट और मुर्शी लेक। लेकिन वीकेंड्स पर यहाँ आपको मिल सकते हैं ट्रैफिक जैम्स। इनमें से कुछ जगह तो बारिशों में वीकेंड्स पर बंद कर देते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना किसी अलग जगह जाते हैं, जहां कम भीड़ हो, थोड़ा एडवेंचर भी हो और ऑनेस्टली ऐसी जगह जहां ड्राइव करके हमें एक किस्म का थ्रिल महसूस हो। तो हमने चूज किया वरांडा घाट, जिसका नाम सुनते ही याद आते हैं यहाँ के घुमावदार टर्न्स, सुनसान रास्ते जो हॉन्टेड स्टोरीज और चोरों की कहानियों से भरे पड़े हैं। चलो तो फिर निकलते हैं और क्रिएट करते हैं अनदर रोड स्टोरी ऑन अ थ्रिलिंग रोड ट्रिप टू वरांडा घाट। तो निकल पड़े हैं और पहुंच गए हैं पुणे से बाहर। पुणे से बाहर आते ही इस रोड ट्रिप का पहला और आखिरी टोल आता है, खेड़ शिवापुर टोल नाका। वरांडा घाट आने के दो रास्ते हैं, पहला जो भोर से जाता है और दूसरा तामिनी घाट को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड से वरांडा घाट जाता है। इस घाट पर आने के पहले एक सुझाव आपके लिए, आप NH48 पर ही कुछ खा ले, क्योंकि आगे भोर के अलावा वरांडा घाट तक अच्छे होटल्स मिलना ना के बराबर है। कामत होटल में हम कई बार खा चुके हैं। यहाँ अच्छा साउथ इंडियन और पंजाबी खाना मिल जाता है। वरांडा घाट आने के लिए आपको NH48 पर नसरापुर से आगे कापू रोड से राइट टर्न लेना होगा। वरांडा घाट पुणे और भोर को महाड़ और कोंकण से जोड़ने वाला घाट है। ये घाट पुणे से करीब 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने के लिए आपको लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। राइट टर्न लेने के बाद हमने गाड़ी रुकाकर जरा नजर दूर फैलाई। ऊंचे पर्वत हमारी राह देख रहे थे, ऐसा महसूस हुआ। इस साल जल्दी बारिश होने के कारण जून में ही ये नदी भरी हुई है। NH48 से अंदर आकर 8 ही मिनट में हमने कुछ गाड़ियां साइड में पार्क हुई देखी और हमने लिया हमारा फर्स्ट ब्रेक, द नेकलेस पॉइंट भोर। इस जगह का नाम सामने दिख रही नेकलेस शेप रिवर से आया है और ये दिख भी रही है किसी के नेकलेस जैसे। अगर बाइनोकुलर्स हो तो यहां से और भी अच्छा व्यू देखने मिलता है। आगे बढ़ने के बाद नेकलेस पॉइंट से थोड़ी ही दूरी पर है भाटगढ़ डैम। आइए भाटगढ़ डैम के इस साइड के व्यू को भी देख लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भोर, जहां से हमें फटाफट आगे निकलना होगा, क्योंकि इस वरांडा घाट की रोड ट्रिप का असली मजा तो भोर के आगे ही आता है। भोर के अंदर इस छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के आगे निकलना पड़ेगा आपको और भोर से बाहर आते ही सारा सीन चेंज हो गया। ऐसे कई जगहों पर रुककर आप यहाँ की खूबसूरती को फील कर सकते हो। भोर से वरांडा घाट तलक का रास्ते का काम चल रहा है, इसीलिए कई जगहों पर ऐसे रास्ता आपको खराब मिलेगा और आशा करते हैं कि जल्द ही ये रास्ते भी ठीक हो जाएंगे। सुंदर सी नदी और फिर हरियाली और फिर बैकग्राउंड में ऊंचे ऊंचे पर्वत, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ के वेस्टर्न घाट्स का, यानी के सह्याद्रीज का। आइए तो फिर ले चलते आपको सह्याद्री के एक छोटे से गांव के बाजार में, जहां पर कटहल, नारियल और इत्यादि सामान लोग अपने ही घर के बाहर बेचते हुए दिखाई देंगे। कटहल को मराठी में फणस कहते हैं, जो एक अच्छा फल भी है और इसकी सब्जी भी बनती है यहाँ पर, और इसके बीज को उबालकर खाया भी जाता है। गांव से थोड़ी ही दूर ये बच्चे अपने ही घर के सामने कितने खुशी से अपना कटहल बेच रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं नीरा देवगढ़ डैम पर, जो नीरा नदी पर बनाया गया है।
आइए तो इस नदी के साथ ड्राइव करते करते अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। ये नदी इस समय भरी नहीं थी और उसका पात्र जितना बड़ा था उससे काफी कम पानी था इसमें, जो कि एक अलग ही सीनिक लुक दे रहा था। रास्ता नदी से लगकर होने के कारण घुमावदार था। ऐसे में गाड़ी चलाना मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूं, और इसी वजह से मुझे गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ी। स्लो लाइफ भी जी जा सकती है, यह हम अक्सर अपनी फास्ट लाइफ की जिंदगी में भूल जाते हैं। ये गाय बकरी चराने वालों ने हमें स्लो लाइफ की याद दिला दी। जैसे जैसे वरांडा घाट नजदीक आ रहा था, धीरे धीरे हम चढ़ान से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। अगर आप भी ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हमारी ये टिप्स जरूर याद रखना। अर्ली स्टार्ट लो। इन्हीं रास्तों पर रात में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंधेरा होने के बाद वरांडा घाट के रास्ते एक लो बजट हॉरर मूवी के सेट के जैसे लगने लगते हैं। बहुत ही कम गाड़ियां, कोई शॉप्स नहीं, ना होटल्स और बहुत ही कम ढाबे, सिर्फ आप और आपकी गाड़ी। स्नैक्स और पानी पैक करना मत भूलना। हिली टेरेन है और ज्यादा गांव नहीं मिलेंगे आपको। स्ट्रीट लाइट्स भी कम है। फोन में सिग्नल भी मुश्किल से मिलता है। पावर बैंक जरूर ले लेना और गूगल मैप्स डाउनलोड कर लेना। इन टूरिस्ट कार्स को होटल के बाहर खड़े हुए देखकर ऐसा लगता है कि वरांडा घाट हम पहुंच ही गए हैं, पर वरांडा घाट के मेन व्यूज के पॉइंट यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। और इस फाइनल मोड़ के बाद आ जाता है वरांडा घाट का मेन व्यू पॉइंट। तो अब हम पहुंच चुके हैं वरांडा घाट। गाड़ी एक साइड पार्क करके अब आप वरांडा घाट के व्यूज देखने के लिए तैयार हो। आइए चलते हैं। वरांडा घाट पहुंचने पर हमने सबसे पहले इस छोटे से मंदिर से शुरुआत की। यहाँ के फटाफट दर्शन लिए और आगे निकले। इस मंदिर के आसपास यहीं पर कई वड़ा पाव और भजियों के स्टॉल हैं। आप चाहो तो आपकी गाड़ी पार्क करके पहले पेट पूजा भी कर सकते हो। इन्होंने बड़ी ही खुशी से स्माइल करके हमारा वड़ा पाव बनाया। वड़ा पाव बनाते बनाते नजदीक के कावड़ा पर्वत के अच्छे दृश्य इन्होंने हमें दिखाए, और फिर हम यहीं पर पीछे बैठ गए हमारी चाय पीने के लिए। यहाँ पर बैठे बैठे चाय पीते पीते आप सामने के वरांडा घाट के व्यूज भी एंजॉय कर सकते हो। कई लोग यहाँ पर इन बानरों को खाना खिलाते हैं और ये बिना मदारी के हमें करतब दिखाते हैं। वरांडा घाट की ऊंची चट्टानों और धुंधली वादियों के ऐसे व्यू देखने से एक अलग ही नशा मिलता है। वरांडा घाट पर सिर्फ यही एक व्यू पॉइंट नहीं है, इसके आगे भी और बैक साइड पर भी बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट्स है। और वरांडा घाट को इसका नाम भी पीछे के साइड के एक गांव वरांड से मिला है। चलो तो फिर देखते हैं घाट के बैक साइड के नजारे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको ये राइट साइड पर दिखेगा कावड़ियागढ़, और ये जो अंदर जा रहा है वो कावड़ियागढ़ के अंदर जाने का रास्ता है। इस गढ़ के बाहर के कट्टे पर बैठकर आप यहाँ के सारे नज़ारे अच्छी तरह देख सकते हो। खूबसूरत वादियाँ, और ठीक कावड़ियागढ़ के सामने है ये कावड़िया पर्वत, जिसके सामने से जाता है ये हेयरपिन बेंड। इस हेयरपिन बेंड के पीछे के कावड़िया पर्वत का व्यू देखना बनता है इस रोड ट्रिप पर। अगर आप वरांडा घाट आते हो तो इसकी बैक साइड को जरूर विजिट करें। पर्वतों की श्रृंखला और सनसेट का परफेक्ट स्नैपशॉट मिल जाएगा आपको यहाँ से। अगर आपको हमारी ये वरांडा घाट की रोड ट्रिप पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और कमेंट करें कि क्या आप वरांडा घाट जाना चाहोगे। तो फिर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ, स्टार्ट अर्ली एंड सब्सक्राइब टू द रोड स्टोरी चैनल।